नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट केस, रेज वी गोविंदा। यह केस कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच का अंतर समझने के लिए बहुत फेमस है। आज भी कोर्ट्स इस जजमेंट को रिफर करते हैं। फैक्ट्स ऑफ द केस। इस केस में हस्बैंड और वाइफ के बीच झगड़ा हुआ। गुस्से में हस्बैंड गोविंदा ने अपनी पत्नी को जमीन पर गिराया, उसके सीने पर घुटना रखा और चेहरे पर कई पंचेस मारे। उसकी पत्नी की डेथ हो गई। अब क्वेश्चन यह था कि क्या यह एक्ट मर्डर है या सिर्फ कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। कोर्ट ने क्या देखा? कोर्ट ने इंजरी की नेचर और इंटेंशन को एग्जामिन किया। जज ने कहा, गोविंदा के पास वाइफ को मारने की क्लियर इंटेंशन नहीं थी। उसने डेंजरस वेपन यूज नहीं किया। चोटें सीरियस थीं, लेकिन ऐसी नहीं थीं जिनसे डेथ होना निश्चित हो। डेथ अनएक्सपेक्टेडली हो गई। इसलिए कोर्ट ने कहा कि एक्यूज को सिर्फ इतना नॉलेज था कि उसके एक्ट से डेथ हो सकती है, लेकिन उसके पास मर्डर वाली इंटेंशन नहीं थी। सुप्रीम प्रिंसिपल स्लैश व्हाट वाज हेल्ड कोर्ट ने हेल्ड किया कि वह केस कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर का है, मर्डर का नहीं, क्योंकि इन इंटेंशन टू कॉज डेथ प्रूव नहीं हुई और इंजरी भी ऐसी नहीं थी जो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर में निश्चित रूप से डेथ कॉज करे। इसलिए पनिशमेंट मर्डर वाली नहीं दी गई। इस केस ने कोर्ट्स को यह समझाया कि सिर्फ डेथ हो जाने से हर केस मर्डर नहीं बन जाता। कोर्ट हमेशा देखती है इंटेंशन क्या थी, नॉलेज कितनी थी, इंजरी कितनी डेंजरस थी और सर्कमस्टेंसेस क्या थे। तो दोस्तों, रेज्यूमर वी गोविंदा हमें सिखाता है कि कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस इंटेंशन और डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ का होता है। अगर इंटेंशन कम सीरियस है तो ऑफेंस मर्डर से नीचे आ सकता है। धन्यवाद।